हाय एवरीवन। आज मैं आपको इनफर्टिलिटी रिलेटेड लो स्पर्म काउंट के बारे में बात करूंगी। मेरे 2-3 वीडियोस आपने नील स्पर्म काउंट के तो देखे हैं, बट आज मैं आपसे इस बारे में डिस्कशन करूंगी कि पेशेंट्स को लो स्पर्म काउंट क्यों होता है। लो स्पर्म काउंट के बहुत सारे रीजंस होते हैं। लो स्पर्म काउंट एक्चुअली क्या होता है? लो स्पर्म काउंट का मतलब है कि पेशेंट की 15 मिलियन काउंट पर ml से कम है, मतलब उसके 1 ml स्पर्म में 15 मिलियन से भी कम स्पर्म अगर होते हैं तो हम उसे लो स्पर्म काउंट कहते हैं। तो जो लो स्पर्म काउंट होता है, जैसे अगर अपन ऐसा देखें कि स्पर्म शरीर में बनता कैसे है, तो ब्रेन से कुछ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। वो जो हार्मोन्स होते हैं वो मेल की टेस्टिस पे एक जो सेल्स होते हैं लेडिक सेल्स, उस पे काम करते हैं। और लेडिक सेल्स के अंदर स्पर्मेटोगोनिया मतलब बेसिक स्पर्म सेल्स होते हैं या स्पर्म के स्टेम सेल्स होते हैं, जहाँ से स्पर्म्स ग्रो होते हैं। और फिर उसके बाद जो वो स्पर्म्स होते हैं वो इंसान के शरीर से, पेनिस से बाहर निकलते हैं। अब इस रास्ते में अगर कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो फिर पेशेंट का स्पर्म काउंट कम हो जाएगा। इसके अलावा पहले हम ये देख लेते हैं कि बाहर के कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से स्पर्म काउंट में प्रॉब्लम हो जाती है। ये तो चलो शरीर से संबंधित प्रॉब्लम्स हो गई जिसकी वजह से लो स्पर्म काउंट होता है, पर बाहरी फैक्टर्स कौन से होते हैं जिनसे स्पर्म काउंट कम होता है। सबसे पहला स्मोकिंग एंड टबैको इन एनी फॉर्म, चाहे आप स्मोक करें, चाहे खाएं, चाहे चबाएं, वट स्मोकिंग और टबैको से स्पर्म काउंट कम होता है। सेकेंड होता है ड्रिंकिंग, बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेने से स्पर्म काउंट कम हो जाएगा। थर्ड होता है अगर पेशेंट बहुत सारी एंटी डिप्रेसेंट्स और ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेता है तो उससे भी स्पर्म रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होती है। नॉट एग्जैक्टली लो स्पर्म काउंट, पर कुछ प्रॉब्लम होती हैं मेडिसिन से। स्पेशली एंटी डिप्रेसेंट से जब बॉडी में प्रोलैक्टिन लेवल राइज करता है तो उसकी वजह से सीमेन की फॉर्मेशन पे फ़र्क पड़ता है। फिर आता है ओबेसिटी, ज़्यादा वेट वाले लोगों का सीमेन काउंट कॉमनली कम देखा गया है। फिर आता है सेडेंट्री लाइफस्टाइल, बैठे बैठे हमेशा काम करते रहना और स्पेशली लैपटॉप के साथ काम करना। जो लैपटॉप होता है उसका टेम्परेचर थोड़ी देर बाद काम करने पर बढ़ जाता है, और जब भी टेस्टीज़ के आसपास हाई टेम्परेचर होगा तो टेस्टीज़ की लाइनिंग जहाँ से शुक्राणु बनते हैं वो लाइनिंग हाई टेम्परेचर से ख़राब हो जाती है और शुक्राणु बनना कम हो जाता है। तो ये तो मैंने आपको कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स बताए। उसके अलावा बहुत सारे ऑक्यूपेशनल टॉक्सिन्स होते हैं। जो लोग फैक्ट्रीज़ में और फील्ड्स में काम करते हैं उनको कई बार इस तरह के केमिकल्स का एक्सपोजर होता है जिससे शुक्राणु की कमी हो जाती है। इसलिए अगर आप केमिकल्स की फैक्ट्रीज़ में, फील्ड्स में अगर काम करते हैं तो प्लीज़ एक अच्छा मास्क यूज़ करिए ताकि आपके शरीर में वो टॉक्सिन्स ना जाएँ। फिर नेक्स्ट आ जाता है अब फैक्टर्स जो कि ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले अगर अपन ब्रेन में बात करें तो ब्रेन में अगर पेशेंट को FSH और LH नाम के हार्मोन नहीं बनते हैं या कम बनते हैं तो उनका स्पर्म काउंट लो रहेगा। फर्स्ट उसके लिए डॉक्टर टेस्टिंग करेंगे, आप नहीं कुछ कर सकते। आपको तो जब बच्चा नहीं लगता तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ने चेक किया, आपका स्पर्म काउंट लो आया तो उसने सारे टेस्ट की लिस्ट बना दी, ठीक है। फिर सेकेंड होता है FSH LH के बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं टेस्टीज़ में से स्पर्म्स कम बन रहे हैं। टेस्टीज़ में से स्पर्म कम बन रहे हैं क्योंकि कंजेनाइटल मतलब बचपन से ही आपके जो शुक्राणु हैं वो बनने की लाइनिंग ही नहीं दी भगवान ने, तो इसलिए आपको या तो स्पर्म काउंट नील हो गए या कम हो गए। तो वो एक कारण होता है जिसकी वजह से लो स्पर्म काउंट हो जाता है। उसके अलावा जो मैंने आपको अभी एक्सटर्नल फैक्टर्स बताए सारे, वो सारे स्पर्म बनने की लाइनिंग पे ही असर डालते हैं जिसकी वजह से शुक्राणु बनने कम हो जाते हैं और स्पर्म काउंट कम हो जाता है। इसके अलावा टेस्टीज में हाइड्रोसील, वेरिकोसील और इन्फेक्शंस, अगर गोली के अंदर इन्फेक्शन हुआ है तो ऐसा हो जाता है। एपिडिडीमोऑर्काइटिस बोलते हैं हमारे यहाँ पे इसको। और अगर पेशेंट को वेरिकोसील, तो कॉमन कारण है, मैंने वेरिकोसील पे लास्ट टाइम एक वीडियो बनाया भी था। जिन लोगों को वेरिकोसील है वो वीडियो वो देख सकते हैं। वेरिकोसील से भी यही प्रॉब्लम होता है, जो वेन्स होती हैं वो फूल जाती हैं, उससे टेस्टिस का टेम्परेचर बढ़ता है जिससे शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं। तीसरा होता है अगर किसी भी तरह का गोली पर ऑपरेशन हुआ हो या गोली टॉर्शन, बहुत लोगों को टॉर्शन का प्रॉब्लम होता है। मेरे पास आते हैं कि बचपन में जो टेस्टिस थी वो अपनी जगह पे घूम गई, उससे टेस्टिस की ब्लड सप्लाई कम हो गई और वो टेस्टिस ख़राब हो गई। उस टाइम डॉक्टर ने पेरेंट्स को कहा कि गोली पे ऑपरेशन कराना पड़ा और वो डर गए, उन्होंने कराया नहीं और बच्चा बेचारा ज़िंदगी भर के लिए ख़त्म हो गई उसकी फर्टिलिटी, स्पर्म काउंट नील हो गया उसका। तो ये मेरे पास बहुत कॉमनली पेशेंट आते हैं जिसमें पेरेंट्स ने बच्चों की टाइम पर सर्जरी नहीं कराई और उनका स्पर्म काउंट नील हो गया। तो टेस्टिकुलर टॉर्शन बोलते हैं इसको। और दूसरा कई बार एंटिटी होती है अनडिसेंडेड टेस्टिस। जो गोली होती है आपने देखा होगा वो मेल्स के शरीर के थोड़ा नीचे होती हैं गोलियाँ,
अगर बचपन में ही पता चल जाता है डॉक्टर को जब डिलीवरी होती है कि इसको अनडिसेंडेड टेस्टिस है और इसकी गोलियां जो हैं वो इसके जहां होनी चाहिए वहाँ नहीं है, उन्होंने कहा कि सोनोग्राफी कराओ, ढूंढो कहाँ गई, ऊपर रह गई, कहाँ रह गई, उस चीज़ का ऑपरेशन जल्दी होना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको भी नहीं कराएंगे तो जो गोली है वो शरीर के अंदर रहेगी, टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, वो गोली नष्ट हो जाएगी और स्पर्म काउंट लो या ज़ीरो हो जाएगा। और उस तरह की टेस्टिस में पेशेंट को टेस्टिस का कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जिसकी वजह से लो स्पर्म काउंट होता है वो होते हैं बहुत सारे ग्लैंड्स जो होते हैं वो समाइनल फ्लूइड बनाते हैं। समाइनल फ्लूइड में अगर ऐसी कोई भी चीज़ होती है जिसकी वजह से स्पर्म डैमेज होता है तो पेशेंट को स्पर्म काउंट्स कम हो जाते हैं, जिसमें कॉमनेस्ट रीज़न जो होता है वो इन्फेक्शन होता है। तो जो और दूसरे रीज़न्स हैं जो कि मैंने आपको अभी नहीं बताए हैं, उसके बारे में डॉक्टर्स ज़्यादा बेटर बता सकते हैं, क्योंकि वो आपका इंटरनल चेकअप करेंगे और उससे डिफ़ाइन करेंगे कि क्या और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको ये शुक्राणु संबंधित दिक्कत हो गई है। थैंक यू।